हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्याम सिंह गुर्जर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक और टॉपिक के साथ हैं और उस टॉपिक का नाम होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कौन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज आने वाली सारी की सारी ड्रग्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, हमने बोला कि सर जो आज का टॉपिक होगा वो अपना होगा द ड्रग्स विच इज यूज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसमें गाइज? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होगा गाइज? रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज आने वाली सारी की सारी ड्रग्स। तो गाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले अपन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है भाई। जितने बार सारी प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, उसके अंदर सारी जो भी पढ़ेंगे अपने किस में पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर। ठीक है, तो हमने बोला कि सर इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर सारे सबसे पहले टॉपिक आएगा जिसको बोलते सर कफ। किसको बोलते हैं? कफिंग। इसको बोलते हैं कफ। और कफ को अपने जैसे हिंदी में बोलते हैं सर खांसी। क्या बोलते हैं? खांसी। तो या तो कफ को सप्रेस करने वाले सारी साइड ड्रग्स वो अपने बात करेंगे। जितने बोलेंगे सर कफिंग होते हैं ना सर, कफिंग खांसी वगैरह। ठीक है, उसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज लेते हैं, कौन कौन से सिरप वगैरह यूज लेते हैं भाई, उसको कफ को रोकने वाली सारी की सारी अपन किस में पढ़ने वाले वो। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया और आज का टॉपिक होगा सर जैसे रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी का हमने बोला सर कफिंग। अब सबसे पहले कफिंग पे वही पहले वाला फंडा बोला सर। मेडिसिन से पहले हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, बेसिक्स के बारे में। बोला कफ सप्रेसेंट वाली तो अपन, और अब से पहले अपन ने सारी मेडिसिन ड्रग्स वगैरह कब तक पढ़ी थी, बाद में पहले उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। हमने बोला सर कफ होता कैसे और कैसे होता है। आपने देखो सर जितना भी अपने पास रेस्पिरेटरी अगर ट्रैक्ट के अंदर इरिटेट सब्सटेंस आते हैं, ठीक है, उससे इरिटेट सब्सटेंस आते हैं तभी अपने पास खांसी आती है। जैसे कि भाई किसी चीज से अपन को प्रॉब्लम है, इरिटेट हुई तो अपन को खांसी आएगी। ठीक है, और उस खांसी के लिए अपने पास इरिटेंट वाले जो होते हैं ना उसके लिए रिसेप्टर होते हैं। और रिसेप्टर अपने पास जैसे बोलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हर एक जगह पे हर एक के लिए अपने पास क्या होता है सर, उसके लिए रिसेप्टर अलग होता है। हमने बोला कि सर रिसेप्टर जाएगा भाई, इरिटेट गया, रिसेप्टर एक्टिवेट है। रिसेप्टर ने क्या किया सर, ब्रेन में पहुंचा। और ब्रेन ने क्या किया, जहां पे होता है जिसको बोलते हैं टूसिव सेंटर। क्या बोलते हैं? कफिंग के लिए कौन सा सेंटर होता है सर? टूसिव। अगर इसके बाद कफिंग के लिए सप्रेशन देते तो एंटी टूसिव सप्रेशन देते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि जितने भी इरिटेंट सब्सटेंस होते हैं वो किसको पहुंचाएंगे? ब्रेन को। और ब्रेन ने किसको पहुंचा सर? टूसिव सेंटर को। टूसिव सेंटर ने क्या किया सर, अपने पास कफिंग स्टार्ट की। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये अपने पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है सर? ब्रेन। और ब्रेन ने क्या पहुंचा सर? इंपल्स। किसको सर? सेंटर को। और कौन सा सेंटर होता है सर? टूसिव सेंटर। टूसिव सेंटर होता है। टूसिव सेंटर किसके लिए होता है सर? कफिंग के लिए। क्या किसके लिए होता है गाइस? कफिंग के लिए। इसने पहुंचा है ब्रेन। लेकिन ब्रेन से पहले इसके पास आया कहां से सर? यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं जो इरिटेंट सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से अपने पास इरिटेंट होते हैं, जिससे कफिंग आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से अपने पास क्या आता है? अपने पास रिसेप्टर आते हैं। ठीक है, अब अपने पास बोले सर ये रिसेप्टर कहां मिलते हैं सर? अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह। हमने बोले सर थ्रोट है, थ्रोट के अंदर पाए जाएंगे, तो जिसको बोल सकते हैं मैकनेस रिसेप्टर। ये किस में पाया जाता है सर? थ्रोट के अंदर। अगर थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, इरिटेंट हुआ, तो मैकनेस रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, किसको पहुंचा है? ब्रेन को। ब्रेन ने क्या बोल सर? टूसिव को। अपने पास क्या आई? खांसी आई, जिसको बोल सर कफिंग। ठीक है, उसके बाद में अपने पास बोल सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन सा रिसेप्टर पाया जाएगा सर? अपने बोल सर कीमो रिसेप्टर। अब कीमो रिसेप्टर ने क्या किया सर? कीमो रिसेप्टर आया, कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, इरिटेंट हुआ, कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, ब्रेन को पहुंचा। ब्रेन ने क्या पहुंचा? टूसिव ने क्या बोला सर? कफिंग। ठीक है, बात है अपने पास सर लंग्स के अंदर। सर लंग्स के अंदर आते हैं जिसको बोल सर स्ट्रेस रिसेप्टर अपने पास इरिटेंट हो, स्ट्रेस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, ब्रेन को पहुंचा, ब्रेन ने टूसिव को बोला है और अपने पास कफिंग आई। तुम सारे के सारे रिसेप्टर को ये सारे के सारे क्या बोलेंगे सर? इसको एंटी टूसिव देंगे तो अपने पास कफ रुक सकता है। बात आती है सर कफ का। सर टाइप्स बताओ, मैंने कफ का कितना, मतलब सर कफिंग का वगैरह टाइप कितना होता है, जिसको बोलते हैं सर खांसी, इसका टाइप्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है, हमने बोला सर कफ 2 टाइप का होता है। कितना टाइप होता है सर? कफ कितना टाइप होता है? दो। इसको बोलते हैं ड्राई कफ एंड वेट कफ। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? ड्राई कफ एंड वेट कफ। ठीक है, इसको अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं अपन को भाई?
सूखी खांसी और गीली खांसी। क्या क्या बोलते हैं इसको? सूखी खांसी और गीली खांसी, ड्राई कफ और वेट कफ। क्लियर है गाइस? क्या बोलेंगे अपन? ड्राई कफ और वेट कफ। अब ये ड्राई कफ क्या होता है ना गाइस, अपन को जरूरत होती है, मतलब इसके अंदर बोल सकते हैं, ठीक है भाई, यूजलेस होती है। क्या होती है? यूजलेस। तो अपन को क्या होना था? शुड बी सप्रेस। अपन को क्या करना होता है सर? सप्रेस करना होता है। किसको सर? ड्राई कप को। तो अपन ड्राई कप को क्या करना होता है सर? सप्रेस करना होता है। क्लियर गाइस? हमने बोला सर वेट ड्रग्स को सर यूजेस वाली होती है, तो अपन इसको सर सप्रेस नहीं करते, अवॉइड टू सप्रेस। क्या करना होता है सर? अवॉइड टू सप्रेस। अब सप्रेस कैसे करना होता है भाई? ठीक है, अपने पास वेट ड्रग्स है जिसका बोलते हैं सर कफिंग वगैरह होती है, स्पुटम वगैरह होता है, ठीक है। अगर उसको सप्रेस कर दिया तो वो एस्पायरेट करने के चांसेस रहेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस रहेंगे, रेस्पिरेटरी लास्ट में बोलते हैं कि सर अपने पास कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे। तो अपने पास बोल सकते हैं कि अपने पास वेट जितने वेट कफिंग होगा, वेट कफ को अपन को क्या करना होता है? अपने पास शुड बी अवॉइड। अपने पास क्या अवॉइड करना क्या होता है? अपने पास को सप्रेशन को अवॉइड करना होता है। और सप्रेस कहाँ करना होता है सर? अपन को ड्राई कप में। क्लियर है गाइस? ये क्या था अपने पास सर? सप्रेशन कफिंग वाले उसका टाइप था, ड्राई कफ और वेट कफ। बात आती है सर, हमें ये बताओ सर इसके अंदर यूज आने वाली कफ को रोका कैसे जा सकते? बोलते ना भाई खांसी के अंदर यूज आने वाली सारी की सारी मेडिसिन, सारी की सारी ड्रग किससे अपन को कफिंग को रोक सकते हैं। हमने बोला कि सर कफ को रोकने के लिए हमने बोला सर पहले ड्रग्स का टाइप पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फेरेंजियल डिमोल्सेट टाइप। क्या? फेरेंजियल डिमोल्सेट। इसके अंदर क्या बोलते हैं? लोजेन गैस, ठीक है। दूसरा टाइप आता है अपने पास जिसको बोल सर एक्सपेक्टोरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस एग्जाम के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट, और सबसे ज्यादा यूज ये बोलते हैं सर एक्सपेक्टोरेंट वाले। अब एक्सपेक्टोरेंट के अंदर अपन दो तरीके से यूज लेते हैं। क्या? कफ को रोकने के लिए क्या लेते हैं गाइस? कफ को रोकने के लिए एक्सपेक्टोरेंट यूज लेते हैं अपन को। किसको रोकने के लिए? कफ को रोकने के लिए। अभी दो टाइप होता है, जैसे एक तो टाइप क्या होता है गाइस? म्यूकोकाइनेटिक्स, ठीक है। म्यूकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि सर या तो अपन सीक्रेशन होता है ना, सीक्रेशन को बढ़ा देंगे, और सीक्रेशन को बढ़ाते के साथ में अपने पास क्या सर स्पुटम मिल जाएगा, स्पुटम मिलते के साथ अपने पास सीक्रेशन होगा, और सीक्रेशन को क्या करेंगे सर? जो स्पुटम होगा वो कप के साथ बाहर आ जाएगा। अगर सीक्रेशन बढ़ाएगा तो हमने क्या बोला सर? म्यूकोकाइनेटिक्स। और म्यूकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या होगा गाइस? अपने पास हमने बोला कि सर अपने पास क्या होगा सर? सीक्रेशन। क्या करेंगे? सीक्रेशन बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? सीक्रेशन बढ़ा देंगे। सीक्रेशन बढ़ाने से क्या होता है? अपने पास स्पुटम फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसका अपने पास क्या होता है सर? आउट कर देंगे। क्या करेंगे सर? आउट कर देंगे। किसके साथ सर? कफ के साथ। आउट स्पुटम विथ द कफ, मतलब कप के साथ अपने पास स्पुटम को बाहर निकालते हैं। किसके द्वारा? म्यूकोकाइनेटिक्स के द्वारा। तो अपने पास यूजेज आ सकता है इसका। यूजेज टू फैसिलिटेट द कफिंग आउट या फिर स्पुटम आउट, ठीक है। स्पुटम आउट विद द कफ, ठीक है। तो ये होता है अपने पास म्यूकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब हमें बताओ कि सर इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती है। अब इसके अंदर ड्रग्स म्यूकोकाइनेटिक्स के अंदर कौन कौन सी आती है? देखो, जो अपने पास स्पुटम को बाहर करती है, ठीक है। किसके थ्रू? अपने पास सीक्रेशन के लिए अपने पास स्पुटम बनाएगी, स्पुटम को अपने पास बाहर निकालेगी। किसके? कप के द्वारा, ठीक है। तो और एक्सपेक्टोरेंट के अंदर कौन कौन सी है सर? सोडियम सिट्रेट। क्या है गाइस? सोडियम सिट्रेट, ठीक है। हमने बोला सर पोटासियम सिट्रेट। क्या आएगा? पोटासियम सिट्रेट और वसा। ये क्या होता है गाइस? ये होता है अपने पास जिसको बोलते सर कप के अंदर यूज लेने वाली ड्रग्स। और कप के अंदर कौन सी एक्सपेक्टोरेंट, और एक्सपेक्टोरेंट के अंदर की कौन सी सर? म्यूकोकाइनेटिक्स। म्यूकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि सर अपने पास सीक्रेशन करवाएगी, और सीक्रेशन किसके करवाएगी सर? स्पुटम को, और कफ के थ्रू अपन क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे। तो ये चीज हो सकता है, ठीक है अपने पास। और इसके अंदर यूज आने वाली कौन कौन सी है सर? सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट और वसा, ठीक है। क्लियर है? अब ठीक है। तो अब अपने पास था एक्सपेक्टोरेंट था। अब ये कहता है म्यूकोकाइनेटिक्स। अब पढ़ते सर म्यूकोलाइटिक्स। क्या पढ़ेंगे गाइस? म्यूकोलाइटिक्स। ये था म्यूकोकाइनेटिक्स, और दूसरा क्या पढ़ेगा अपन? म्यूकोलाइटिक्स। ये क्या करता है सर? ये ब्रेक डाउन करता है। किसका? स्पुटम का। क्या करता है गाइस? ये ब्रेक डाउन
ब्रेक डाउन ऑफ स्पुटम। ये क्या करता है सर, स्पुटम का ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है गाइस, ये स्पुटम का ब्रेक डाउन करता है। और स्पुटम का ब्रेक डाउन करेगा तो सर स्पुटम को बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर यूज होने वाली ड्रग्स होगी सर एम्ब्रोक्स। क्या आएगी, एम्ब्रोक्स, जो अपने चाइल्ड के अंदर मोस्टली यूज करते हैं एम्ब्रोक्स। सर ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेक्सेन ये किसके अंदर आएगी गाइस, सारी किस में आएगी, म्यूकोलाइटिक्स के अंदर, जो बोलते सर कफ को सप्रेस करने वाली म्यूकोलाइटिक्स। ठीक है, ये था अपने पास म्यूकोकाइनेटिक्स और ये था म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स के अंदर जैसे एम्ब्रोक्स होगी, ब्रोमोहेक्सेन वाली होगी, वो सारी। ये था अपने पास एक्सपेक्टोरेंट वाले। हमने बोला सर, अगर हमने बोला कि सर वो ब्रेन था वो ट्यूसी सेंटर को जाता था और ट्यूसी सेंटर अपने पास क्या करता था, कब करता था, एंटीट्यूसिव दे सकते हैं अपन। ठीक है, हम पढ़ते सर एंटीट्यूसिव। तो एंटीट्यूसिव अपन को क्या कर सकता है अपने पास, सर कफ को सप्रेस कर सकता है। चलो हम पढ़ते हैं एंटीट्यूसिव। हमने बोला कि ये क्या था अपने पास, एंटीट्यूसिव ड्रग्स। क्या था ये, नेक्स्ट कैटेगरी जिसको बोल सकते सर एंटीट्यूसिव ड्रग्स। ठीक है, हमने बोला सर एंटीट्यूसिव ड्रग्स को डिवाइड करते सर ओपियोइड वाले, दूसरी बोलते थे क्या नाम सर, एंटीहिस्टामिन। क्या करेंगे एंटीहिस्टामिन। ओके, एंटीहिस्टामिन हो गई अपने पास, ओपियोइड वाले हो गए और एंटीहिस्टामिन। और एंटीहिस्टामिन वाले में कौन सी आती है, सीपीएम, जिसको बोलते सर क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरोफिनेरामाइन, जिसको बोलते सर सीपीएम, क्लोरोफिनेरामाइन। दूसरा बात है डाइफिनेरामाइन। तो हमने क्या बोल दिया सर, क्लोरोफिनेरामाइन, डाइफिनेरामाइन, ये सारे के सारे क्या होते हैं सर, एंटीहिस्टामिन, और काम करते हैं सर एंटीट्यूसिव काम। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास जिसको बोलते हैं नॉन ओपियोइड। ये क्या था अपने पास, ओपियोइड, और ये क्या था नॉन ओपियोइड। और नॉन ओपियोइड के अंदर क्या होता है सर, डेक्स्ट्रामिथासोन। चलो क्लियर है गाइस, ओके। हमने बोला है सर एंटीट्यूसिव ड्रग्स है, और एंटीट्यूसिव ड्रग्स के अंदर क्या पढ़ा हमने सर, ओपियोइड वाली और एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन के अंदर सीपीएम, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिनेरामाइन, डाइफिनेरामाइन, और ये क्या था अपने पास, डेक्स्ट्रामिथासोन। वो क्या होता है सर, एंटीट्यूसिव सारी ड्रग। और ये सारी यूज कहाँ आती है, हमने बोला कि सर कफ के अंदर। किसके अंदर आती है सर, अपने पास कफ के अंदर। अब बात आती है कि सर हमारे पास ये तो था कफ, अब दूसरी बात आती है सर अपने पास अस्थमा में यूज आने वाली सारी ड्रग। क्या है कि अस्थमा का अपने पास ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, अस्थमा का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। चलो देखते हैं भाई, अस्थमा क्या आएगा अपना अस्थमा। ठीक है, रेस्पिरेटरी थोड़ा ऊपर लिख देते हैं अपन। हमने बोला कि ये होगा अपने पास रेस्पिरेटरी। क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो अब हमारे पास आगे सर अस्थमा। क्या आएगा, अस्थमा होता है क्या, हमने बोला कि सर सबसे पहले ये बताओ, अस्थमा सीओपीडी का टाइप है। और कौन सी सर, रिवर्सिबल सीओपीडी, इरिवर्सिबल तो है, रिवर्सिबल सीओपीडी। अस्थमा होता क्या है सर, अस्थमा ये होता है कि सर हाइपर सेंसिटिविटी, जो हाइपर सेंसिटिविटी वाले जो रिएक्शन होती है किसमें होती है, अस्थमा। भाई नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रोंकियल ट्रैकिया होते हैं जो नॉर्मल होते हैं वो, लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। कौन से होते हैं सर, ब्रोंकियल और ट्रैकिया, ये क्या होते हैं सर, हाइपर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने बोला कि हाइपर अस्थमा होता है कि सर, हमने बोला कि सर कोई इरिटेंट सब्सटेंस, जैसे बोला डस्ट हो गया, फुल हो गया, ठीक है, ये भी कोई सा पार्टिकल गया, हमने बोला सर हाइपर स्टिमुलेशन हुआ, इरिटेट हुआ, एलर्जी की क्या की एलर्जी हुआ, तो अपने पास एंटीबॉडी है एलर्जी के लिए। एंटीबॉडी कौन सी होती है अपने पास एलर्जी के लिए, आईजी एंटीबॉडी एक्टिव हुई, एंड आईजी एंटीबॉडी एक्टिव होते के साथ अपने पास एडेशन हुई, किसके साथ हुई सर, मास्ट सेल के साथ हुई। किसके साथ हुई सर, मास्ट सेल के साथ हुई। मास्ट सेल ने क्या किया गाइस, हमारे पास जो मास्ट सेल मीडिएटर है वो रिलीज किया। मास्ट सेल मीडिएटर के मतलब कुल मिलाकर बात कर सर, रिपेरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, बोल सकते सर हिस्टामिन रिलीज किया। क्या हिस्टामिन रिलीज किया किसने, मास्ट सेल ने। हिस्टामिन ने क्या किया सर, ब्लड वेसल, और हिस्टामिन करता क्या, ब्लड वेसल डायलेशन और ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने बोला कि सर ब्लड वेसल डायलेशन करा, और क्या नाम से क्या किया, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, और साथ में क्या सर, सीक्रेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ सर, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ सर, नैरो ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या सर, O2 सप्लाई डिमांड कम हुई। क्या हुआ, O2 सप्लाई कम हुई,
O2 सप्लाई कम हुई, O2 सप्लाई कम होते के साथ में अपने पास क्या हुआ सर, हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया होते के साथ में अपने पास जैसे बोला भाई O2 सप्लाई कम हुआ ड्यू टू नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ में हुआ तो क्या हुआ अपने पास सर, अपने पास वीजिंग साउंड आई। अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कौन सी साउंड आती है, वीजिंग। और अस्थमा का साइन सिम्टम्स क्या आते हैं सर, नैरोइंग, वीजिंग साउंड होगी। और वीजिंग साउंड होते के साथ में O2 सप्लाई कम हुई, क्योंकि नैरो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर नैरो होगा तो O2 सप्लाई कम होगी। O2 सप्लाई कम होते हाइपोक्सिया, हाइपोक्सी हुआ तो सर एसिडोसिस हुआ, एसिडोसिस हुआ, और एसिडोसिस हुआ तो अपने पास क्या होगा गाइस, डेथ होगी। ठीक है, तो ये है अपने पास अस्थमा। बोले कि जिसको बोलते हैं अपने सांस की बीमारी। क्या होता है गाइस, सांस की बीमारी। ये सांस की बीमारी ऐसे खतरनाक होती है, कैसे होती है, ये सांस की बीमारी ऐसे खतरनाक होती है। अस्थमा के पेशेंट क्या होता है सर, एक एलर्जी होती है जिसको बोलते हैं सर हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी किसके द्वारा होता है सर, जैसे अपने पास जितने भी अपने पास इरिटेंट सब्सटेंस जाते हैं तो उसके प्रति अपने पास क्या होता है सर, हाइपर स्टिमुलेशन होता है। कौन, ब्रोंकियल ट्रैक्ट, ब्रोंकियल होगा, ट्रैकिया होगा, वो क्या होता है सर, हाइपर स्टिमुलेशन होता है। तो हाइपर स्टिमुलेशन करके किया क्या सर, हमने बोला सर जितना भी इरिटेंट सब्सटेंस गया, इरिटेंट सब्सटेंस जाते के साथ में अपने पास जो एलर्जिक वाली एंटीजन एंटीबॉडी है वो एक्टिव है। और कौन सी होती है सर, IgE। क्या होती है, IgE होती है अपने पास, किसके लिए, हाइपर स्टिमुलेशन के लिए। कौन सी होती है, IgE। अपने बोला सर एंटीबॉडी कितना होते हैं सर, गामड़े, कितना होती है, जिसको बोलते हैं ना गामड़े, गामड़े। सबसे ज्यादा IgE, उससे कम IgA, IgM होता है। और सबसे जो पहले जाती है वो कौन सी होती है, IgG। और अगर जैसे क्रोनिक वाला इन्फेक्शन हो उसके लिए क्या कौन सी होगी, IgM। IgA कहाँ पे होगी सर, सीक्रेशन के लिए। IgG सर प्लेसेंटा के थ्रू। और IgM किसके, और IgM किसके सर, क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए, गामड़े। और IgE किसके लिए होगा सर, एलर्जी के लिए। तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है सर एलर्जी के लिए। ठीक है, अगर एलर्जी के लिए ये गई, ठीक है, तो और एलर्जी के लिए एंटीजन एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी गई IG, ये एडेस हुए, मतलब उसके साथ चिपकी, किसके साथ सर, मास्ट सेल के साथ चिपकी। और मास्ट सेल्स के साथ चिपकते के साथ में अगर फर्दर अगर वो कांटेक्ट में आया सर, फर्दर कांटेक्ट में आया कौन सर, अगर पेशेंट अगर फर्दर कांटेक्ट में आया इरिटेंट के, तो मास्ट सेल एक्सपोजर होगी, मास्ट सेल फटेगी। और मास्ट सेल फटने के साथ में उसने मास्ट सेल वाले मीडिएटर रिलीज किया। और मीडिएटर कौन कौन से होते हैं सर, हमने बोला कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह जितना मीडिएटर होते हैं वो हमने बात की। सर हिस्टामिन करता क्या सर, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन में हाइपोटेंशन होगा, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन किया तो ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन किया तो ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन करते के साथ में उसका सीक्रेशन बढ़ाया, सीक्रेशन बढ़ाते के साथ में क्या होगा सर, ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन करते के साथ में अपने पास नैरो, और नैरो क्या अपने पास, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और नैरो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ में अपने पास साउंड आई जिसको बोलते हैं सर वीजिंग साउंड। क्या है गाइस, वीजिंग साउंड आएगी किसमें सर, अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर वीजिंग साउंड आती है। और वीजिंग साउंड आते के साथ में क्या होती है, अपने पास O2 का सप्लाई कम होगा, O2 का सप्लाई में कम होगा, जिस कंडीशन को बोल सर हाइपोक्सियम। और हाइपोक्सियम होते के साथ में अपने पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करवाएगा, लास्ट में क्या होती है, डेथ। तो अपन कह सकते हैं सर अस्थमा जो सांस की वाली बीमारी के साथ में उसकी डेथ ऐसे होती है। कैसे होती है, जो सांस की बीमारी से प्रॉब्लम है जिसको बोलते सर अस्थमा वगैरह हो गया, ठीक है, बोलते हैं जैसे सर अस्थमा, सांस की बीमारी, दम भरना, वो ये होती है गाइस। क्या होती है, ये होती है अस्थमा, ठीक है। और उसके अंदर जो डेथ का रीजन होता है ना, ऐसे होता है घुमा फिरा के, कैसे कैसे करके क्या होता है, डेथ, एसिडोसिस करके अपने पास डेथ होती है। ये होता है अपने पास अस्थमा के पेशेंट को जो बोलते हैं सर सांस की बीमारी, दम की बीमारी की डेथ का रीजन। अब इसके अंदर बताओ कि सर इसका टाइप बताओ सर, अस्थमा का टाइप्स कितना होता है, कितना क्या होता है, ठीक है। अब अपन बता दें सर अस्थमा का टाइप्स, ठीक है, अस्थमा का टाइप कितना होता है। हमने बोला सर अस्थमा 2 टाइप्स का होता है, जिसको बोलते सर अगर मेनली तो अस्थमा बहुत टाइप होते हैं, लेकिन अपन क्या बोलते सर, एक तो कार्डियक अस्थमा और एक ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा। तो यहाँ अपन बात क्या कर रहे हैं सर, ब्रोंकियल अस्थमा की। किसकी बात करते हैं सर, ब्रोंकियल अस्थमा की। किसकी बात करते हैं सर अपन, किसकी बात करें सर, ब्रोंकियल अस्थमा की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्रोंकियल अस्थमा की। क्लियर है गाइस, किसकी बात करें, ब्रोंकियल अस्थमा। सर कार्डियल अस्थमा कहां पाया जाता है, जैसे अपने बोला सर जैसे CCF होता है, ठीक है, या फिर अपने पास बोल सकते हैं कि अपन जैसे हाइपर जैसे बोल सकते हैं हाइपर वॉल्यूमिया, जैसे फ्लूइड ज्यादा होगा। इसके बाद में अपने पास पल्मोनरी कंजेशन होगा, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्या होता है, अपने पास सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, इसको डिज्नी वगैरह बोलते हैं। तो वहां पे जो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से होगा,
जिसको बोल सकते हैं सर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम आएगी सांस लेने में, जिसको बोलते हैं डिस्पनिया, वो उसको बोलते हैं अपने कार्डियक अस्थमा। अगर ब्रोंकियल अस्थमा होगा तो ब्रोंकियल की अस्थमा, तो ये सारा सब कुछ अपन पढ़ ही रहा। हमने बताओ कि सर इसका मैनेजमेंट बताओ, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, किसका सर ब्रोंकियल अस्थमा का। ठीक है, तो हमने बोला कि सर इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे ना अपन, ब्रोंकियल अस्थमा का जो ट्रीटमेंट करेंगे ना अपन, कैसे करेंगे, देखो ब्रोंकियल अस्थमा अपन कैसे करेंगे।